3 स्टार ताली के साथ। ये बताओ दुश्मन चाहे हमारे कितने टुकड़े कर ले, चाहे दुश्मन हम में से कितने और दलाल चमचे पैदा कर ले, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? बाबा साहब से कौन कौन प्यार करता है? ईमानदारी से दोनों हाथ उठाओ और बाबा साहब की तरफ देखो और सारे बोलो, एक साथ बोलो बाबा साहब। बाबा साहब। आवाज नहीं आई, बोलो बाबा साहब। बाबा साहब आई लव यू। आज सेक्टर में बन गई कोठी और मक्खन लगाकर खाते हो रोटी। कौन कौन खाता है? ईमानदारी से सेक्टर में किसका मकान है? तो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद किया करो भाई, बाबा साहब ने दिया है। और दूसरी बात गौर से सुनना, मैंने कहा मनवादी कटवाली चोटी और सुंदर रखते बाल। ये हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो 50-60 साल से ऊपर हैं, जो 40 से ऊपर हैं, इनको पता है कि कुछ लोग हमें बहकाते थे कि हिंदू धर्म की निशानी चोटी है। चोटी, अरे भाई अगर हिंदू धर्म की निशानी चोटी है तो महाभारत के अंदर जयद्रथ ने द्रौपदी को छेड़ दिया, और जब द्रौपदी को छेड़ा, 5 पांडवों ने अपने जीजा को पकड़ा जयद्रथ को और उसके सिर पे 5 चोटियां रख दी। मैं नहीं कहता, ये उनकी महाभारत में दिखाया गया। 5 चोटियां रखी और उसके मुंह पे काला करके उसकी बेइज्जती करी। एक तरफ से अगर हिंदू धर्म, एक तरफ से चोटी, एक चोटी वाला छोटा हिंदू, 5 चोटी वाला तो बड़ा होना चाहिए ना। एक तरफ से तो हिंदू धर्म की निशानी, दूसरी तरफ से बेइज्जती की निशानी। अरे ये चंद चालाक लोग हमें धर्मों के चक्कर में, हमें जातियों के चक्कर में हमें लड़ाते रहते हैं और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। साथियों, बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है। जब मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ तो मेरा ठप्पा बदल दिया जाता है। जैसे पीके फिल्म में ठप्पा नहीं है, पीके फिल्म में आमिर खान जी कहते हैं ठप्पा दिखा, कौन सी जाति धर्म का ठप्पा है, वो ठप्पा मेरा बदल दिया जाता है। जब मैं हरियाणा पंजाब में होता हूँ तो हरियाणा पंजाब के लोग कहते हैं, रे भाई ये तो चमारों का लड़का है इसलिए चमार है। जब मैं राजस्थान जाता हूँ मेरा ठप्पा बदल दिया जाता है, राजस्थान के लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो मेघवाड़ों का लड़का है इसलिए मेघवाड़ है। जब मैं साथियों महाराष्ट्र जाता हूँ, अभी गया, तो वहाँ के लोग कहते रे भाई नहीं ये तो महारों का लड़का है, महार है। जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जाते हैं, कोई कहता है सतनाम है, कोई कहता है रविदासिया है, कोई कहता है रैगर है। और जब यूपी आपके इलाके में आते हैं तो यूपी के लोग कहते रे भाई और बातें छोड़ो, ये तो जाटव है, जाटव झुकेगा नहीं साला। तो इसलिए ठप्पा बदल दिया जाता है। कैसे? ताली मार के क्या करा मन। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारी पार्टी किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं करती, सभी जातियों के लोग जातियों के लोग लिए काम करती है। और हमारी बहन जी का और साथियों मानवर काशीराम साहब का तो नारा भी है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मेरी बात समझेगी? समझे? यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों के लोग बैठे हैं, जूते चप्पल निकालो, कच्ची मिट्टी में से घुमाई करो। क्या कोई पांव के निशान को देख करके अंदाजा लगा देगा ये पांव का निशान किसी ब्राह्मण का है, किसी ठाकुर का है, किसी बनिए का है, किसी धोबी, नाई, मनियार या किसी चमार का? कोई बता देगा? और जब पैर के निशान से जाति का आकलन नहीं होता, इसका मतलब इंसानों में जातियां नहीं होती भाई, जातियां तो पशु पक्षी में होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये हाथी का पांव है, ये ऊंट का पांव है, ये चिड़िया का पंजा है, ये मोर का पंजा है, जिससे प्रतीत होता है कि जातियां इंसानों में नहीं, जातियां तो पशु पक्षी में होती है भाई। कैसे? धान से कौन कौन प्यार करता है? आपकी जो बाबा साहब के नाम से पार्क है और बाबा साहब का आज आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके पार्क में अशोक चक्र भी लगा पड़ा है। अशोक चक्र के लिए एक बार ताली जो बजाई, जोरदार ताली। इसको कोई बुद्धिजीवी ही समझेगा, कोई तो ये सोचेगा भाई ये साइकिल का पहिया है, लेकिन ये अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। और सम्राट अशोक ने आपके लिए 24 मार्ग तैयार कर दिए थे साथियों, खुशियों के मार्ग। कैसे? अगर आप संविधान से प्यार करते हो तो आप किसी पार्टी में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी दल में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब संविधान पे आ जाए तो हम सबको एक होना पड़ेगा। कौन कौन संविधान के लिए मरने को तैयार है? दोनों हाथ में। क्या कहना है? बाबा साहब को कहा क्या ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है। लेकिन मेरे बाबा साहब इतने बड़े अछूत हो गए, कितने
32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान और इतने बड़े अछूत हो गए, आज उनकी ऊंचाइयों को कोई छू नहीं सकता। मेरे बाबा साहब इतने बड़े अछूत थे। कैसे? जरा गौर से सुना। पक्का तो दोनों हाथ में ताली बजा के। और मेरी कोई भी बहन आज घूंघट नहीं करेगी, घूंघटा हटा दो, घूंघट हटाओ, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हें बराबर का हक दिया है। दूसरी बात, ये जो पुरुष लोग हैं, क्या कोई पुरुष लिपस्टिक लगाता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या कोई पुरुष सेलियां बनवाता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या कोई पुरुष ब्यूटी पार्लर जाता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या कोई पुरुष फेस मसाज कराता है? नहीं। कोई खर्चा नहीं करते। बहुत सारे तो मेरे जैसे कंजूस हैं, 1 रुपए के ब्लेड में 3 दाढ़ी बना लेते हैं, और ब्लेड जब खुंडा हो जाए तो साले को फिर पिना लेते हैं, 2 दाढ़ियां फिर निकाल लेते हैं। 1 रुपए के ब्लेड में 5 दाढ़ी बना लेते हैं, कोई खर्चा नहीं करते, फिर भी मुंह दिखाते हैं। तुम खर्चा करते हो, पैसे लगाते हो, फिर मुंह छुपाते हो, फायदा क्या? या तो आप लोग जो खड़े हो, ईमानदारी से बताओ, क्या बाबा साहब से प्यार करते हो? बताओ भाई, करते हो? बताओ भाई। बाबा साहब ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए काम किया। जिस बैंक में तुम पैसा जमा कराते हो, रिजर्व बैंक, ये भी बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब का तो सबने सम्मान करना चाहिए ना, उसका हम लोग जन्मदिन। अगर सच्चे दिल से तुम प्यार करते हो तो 1 2 3 कहते बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, बैठ जाओ। जो नहीं बैठेगा उसके मन में खोट है, देख लेना भाई। हमारे नेता चेक करें, सम्मानित उपाध्यक्ष जी चेक करें, सुरजीत भाई, जिसने जो बाबा साहब से प्यार करता है दोनों हाथ ऊपर उठाओ भाई, एक बार चेक करो सर। जिसने हाथ नहीं उठाए उसके मन में खोट है, और ये बात मंच पे भी लागू है। और ताली बजा के 1 2 3। एक बार का वाक्यांश मुझे याद आया। बाबा साहब साथियों अमेरिका के पत्रकार भारत में आए, और जब भारत में आए तो रात को 12 बजे गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी रात को 12 बजे सो रहे थे। 12:30 बजे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए तो नेहरू जी भी सो रहे थे। लेकिन रात को जब 1 बजे बाबा साहब की तरफ चले तो बाबा साहब के कमरे की लाइट जल रही थी, रोशनी थी। उन्होंने हिम्मत करके अंदर गए तो बाबा साहब जाग रहे थे और कुछ न कुछ लिख रहे थे। अंग्रेज पत्रकारों ने कहा कि साहब ये तो बड़ी हैरानी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी सो रहे थे, गांधी जी भी सो रहे थे, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गांधी जी और नेहरू जी का समाज जाग चुका है, इसलिए वो आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन कमबख्त मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? किस किस के पल्ले पड़ी? कैसे? जरा जोर से ताली बजा के 1 2 3। आज तुम नाई की दुकान पे जाते हो, है ना, और जाते ही कुर्सी और एसी दुकान मिलती है। प्रेशर डालो कुर्सी पे, कुर्सी ऊपर, प्रेशर कम करो कुर्सी नीचे, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का दाखिला, आज तुम्हारा 3 वर्ष के बच्चे का दाखिला हो जाता है, लेकिन बाबा साहब का दाखिला ना 3 में हुआ, ना 4 में हुआ, ना 5 में हुआ, ना 6 में हुआ, ना 7 में हुआ, ना 8 में हुआ, ना 9 में हुआ। जब बाबा साहब अम्बेडकर 9.5 वर्ष के हो गए थे तब बाबा साहब का दाखिला हुआ। लेकिन चंद चालाक लोग इस भारत में कहते हैं कि अंग्रेज बहुत बुरे थे, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अगर अंग्रेज नहीं होते तो ज्योतिबा फूले पढ़े लिखे नहीं होते। अगर अंग्रेज नहीं होते इस देश की प्रथम महिला सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं होती। अगर अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान नहीं लिख सकते थे। ये अंग्रेजों की देन है। एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ, जोरदार ताली। और क्या कहना है, जब बाबा साहब का दाखिला हुआ, बाबा साहब के घुंघराले बाल थे और बाबा साहब बाल कटाने चले गए। नाई की दुकान पे लकड़ी की कुर्सी थी और फट्टा रखते थे जब बच्चे के बाल काटते थे, लेकिन फट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा साहब 9.5 वर्ष के थे, कुर्सी पे बैठे, नाई की आंखों के सामने बाबा साहब का सिर आ गया और बाबा साहब के घुंघराले बाल थे, बड़े सुंदर थे, गोल मटोल थे। नाई ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बाबा साहब ने कहा, मेरा नाम सकपाल है। अच्छा बेटा, बड़ा प्यारा नाम है।
तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? बाबा साहब ने कहा मेरी माँ का नाम भीमा माँ है। अच्छा बेटा, बहुत प्यारा बच्चा, तुम्हारी माँ का नाम भी अच्छा है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बाबा साहब ने कहा मेरे पिता का नाम रामजी राव है। अच्छा बेटा, तुम्हारी जाति कौन सी है? बाबा साहब ने जैसे ही कहा मेरी महार जाति है, मेरी जाटव जाति है, मेरी चमार जाति है, जैसे ही बाबा साहब ने जाति का नाम लिया, बाबा साहब को चाटा मारा और कुर्सी के नीचे गिरा दिया। लेकिन मेरे बाबा साहब रोए नहीं, नीचे गिरे गिरे प्रतिज्ञा की कि ऐ नाई, आज तू मुझे छोटी जात का समझ करके मुझे चाटा मार रहा है, मेरे बाल नहीं काट रहा, लेकिन इस देश के अंदर मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, ऐसा संविधान लिखूंगा, ऐसा प्रावधान पैदा करूंगा कि तुम्हारे लोग मेरे लोगों के आगे पीछे कैंची उस्त्रे लेकर के घूमेंगे। बाबूजी कौन सी कटिंग करानी है, बाबूजी मसाज कौन सा कराना है। अरे चंद चालाक लोगों ने हमें जाति धर्म में बांट करके हमें आपस में लड़ाने का काम किया। आज मौका है, एक दूसरे से हाथ मिलाओ और हमारी पार्टी का साथ निभाओ।